इंद्र जा रहा है महादेव के दर्शन के लिए। बीच रास्ते में महादेव शिवगण बन करके आ गए परीक्षा लेने के लिए। और परीक्षा में इंद्र गुमान में भरा हुआ है, अपने छाती तान के खड़ा है। शिवगण ने पूछा, शिवगण तो नहीं थे, शिवजी थे, वो तुम कौन हो? तो इंद्र बोला, मुझे नहीं जानते तुम? बोले, हम तो नहीं जानते। ऐसा है, सुनो, मेरे आंखों के आगे से चले जाओ और तप करो, तप करके कोई देवता प्रकट हो तो उससे पूछ लेना मैं कौन हूं, मैं अपना परिचय दूंगा तुमको। शिवगण बोले, ऐसे कौन हो तुम भैया जिसके लिए हमको तप करना पड़ेगा? बोले, वही तो, तप करके पता चलेगा कि मैं कौन हूं। अब सुनो, मेरा समय बर्बाद मत करो, सामने से हटो। यहां इंद्र जिद करने लगा आगे बढ़ने की। शिवगण बोले, जब तक परिचय नहीं दोगे आगे नहीं जाने दूंगा। इंद्र बोला, मुझे भी सौगंध है अपने स्वर्ग की कि मैं परिचय नहीं दूंगा अपना। शिवगण बोले, मुझे भी अपने गणत्व की सौगंध है, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा जब तक तू बताएगा नहीं। बस यही कहा सुनी हो गई। जैसे ही इंद्र ने अपना अस्त्र निकाला और अस्त्र निकाल करके जैसे ही शिवगण के ऊपर प्रहार करने लगा, शिवगण तो अंतर ध्यान हो गया, साक्षात देवादिदेव क्रोध में प्रकट हो गए सामने। तीसरा नेत्र तमतमाने लगा, खुलने के लिए तैयार। इंद्र के हाथ पांव कांपे, ये क्या हुआ है? ये शिवगण के रूप में साक्षात शिवजी आए थे। चरणों में दंडवत हो गया। शंकर जी बोले, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। इतना अभिमान अपनी पदवी का? अरे तू मेरे दर्शन क्या करेगा? तू मेरे गणों से ऐसा व्यवहार कर रहा है, तू मेरे दर्शन का अधिकारी है। तब इंद्र ने अपने गुरुदेव, इसीलिए गुरु होने जरूरी हैं। कई बार शिष्य की नैया डूब रही हो तो गुरु जी बचा लेते हैं। गुरु बृहस्पति ने महादेव से कहा, गुरुदेव, हे देवादिदेव, ये तो सामान, आप तो जानते हैं इंद्र कैसा है, क्रोध मत कीजिए। 33 कोटि देवताओं के ऊपर इसका राज है, अगर इसे कुछ हो गया तो फिर स्वर्ग देव राजा विहीन हो जाएगा, दैत्य चढ़ाई कर देंगे। हे महादेव, आप कृपा करो। तो महादेव का श्वास थोड़ी सी कम पड़ी और जैसे तैसे करके बोले, गुरु की वजह से बच रहा है तू, नहीं तो आज तेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। बृहस्पति बोले, आप बस शांत हो जाओ, आप कुछ कहो मत। महादेव बोले कि अब मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो मेरे अंदर क्रोध प्रकट हो गया है वो बिना निकले मानेगा नहीं, उसे कहां भेजूं? बोले, महाराज, पृथ्वी में भेज देंगे तो प्रलय आ जाएगा, आकाश में डाल देंगे तो आकाश का भेदन हो जाएगा, लोक सब नष्ट हो जाएंगे। अथाह स्वरूप समुद्र का है, आप समुद्र में अपने क्रोध को विसर्जित कर दीजिए। तब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके उस प्रकट क्रोध को समुद्र में विलीन किया। समुद्र भी उस क्रोध के तेज को सह नहीं पा रहा था। भूचाल आ रहे थे, ज्वार भाटा आ रहा था, उष्ण हो गया समुद्र का जल। तब समुद्र ने भी प्रार्थना की, बोले, महादेव, आपके क्रोध को हम भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या करें इसका? तो बोले, इसको फिर किसी एक रूप में प्रकट करके पृथ्वी पर इसको भेज दो। तब महादेव का वह क्रोध जो समुद्र भी सहन नहीं कर पाया, उसी ने एक रूप धारण किया और समुद्र से उसका प्रादुर्भाव हुआ, वही हुआ जलंधर। जलंधर इतना खतरनाक था कि महाराज, देवता दैत्य सब थरथर कांपते थे उससे। महादेव का क्रोध है। जलंधर का विवाह हुआ वृंदा नाम की कन्या से। जलंधर वैसे ही इतना शक्तिशाली था, लेकिन वृंदा जैसी पतिव्रता पत्नी प्राप्त होने के कारण जलंधर का तेज, जलंधर का ऐश्वर्य, जलंधर का साम्राज्य और ज्यादा प्रगाढ़ होता चला गया। पतिव्रता नारी है वृंदा, अपने पति को परमेश्वर मानती है और उसके पातिव्रत के कारण जलंधर का जो बल है वो वैसे ही इतना बलवान था, लेकिन पत्नी के पातिव्रत के कारण वो और बलवान हो गया। इसलिए संसार में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो पातिव्रत है।
पत्नी व्रत, पतिव्रत। यदि कोई व्यक्ति पतिव्रत का पालन करे, माताएं और भाई लोग पत्नी व्रत का पालन कर लें, कुछ नहीं करना, ना भूखा रहना है ना प्यास रहना, खूब चकाचक खाओ पियो आनंद करो, बस एक के ही रहो। अगर आपने ये निश्चय कर लिया तो आप संसार की किसी भी स्थिति को पार कर सकते हैं। अरे कहां तक कहें, अगर यमराज आ गए पति को लेने के लिए और पत्नी पातिव्रत धर्म का पालन करती है, भले ही पति में लाख दुर्गुण हैं लेकिन पत्नी पातिव्रत नियम से रहती है, तो उस समय यमराज भी अगर पति को लेने आएंगे तो यमराज भी उसके पति को छू नहीं सकते, पहले पत्नी से आज्ञा लेंगे, हम ले जा सकते हैं इसको। कौन पत्नी चाहेगी कि मेरा पति जाए? कोई नहीं चाहती। सीधी बात, यमराज भी पति का स्पर्श नहीं कर सकते अगर पत्नी पतिव्रता है तो। पत्नी का स्पर्श यमराज नहीं कर सकते अगर पति पत्नी व्रता है तो। इतना बड़ा व्रत है। हम दुनिया भर के व्रत करते हैं पर इस व्रत में कहीं ना कहीं छूट जा रहे हैं। अब सुनिए, वृंदा का ऐसा पातिव्रत, पर देवताओं ने विचार किया ये पतिव्रता है, ये बहुत अच्छी बात है, पर ये जानते हुए भी कि पति कितना दुष्ट है, फिर भी पत्नी पतिव्रता है। तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा कि भैया वृंदा अपने पतिव्रत का पालन नहीं तोड़ सकती। तब ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने कहा आप जाकर के जलंधर को समझाइए, वो आए दिन देवताओं पर आक्रमण करता है, यज्ञों का विध्वंस करता है। ब्रह्मा जी बोले मैं जाता हूं। ब्रह्मा जी गए जलंधर को समझाने के लिए। जलंधर ने ब्रह्मा जी के ही गला पकड़ लिया, इतना बलवान कि चतुरानन ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया, चारों आंखों से आंसू निकल आए। ब्रह्मा जी हाथ छुड़ा के भागे, युद्ध छिड़ गया देवता और जलंधर के बीच में। ब्रह्मा जी हार गए। देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की, देवादिदेव महादेव शंकर जी से बोले महाराज आप कुछ करो। महादेव बोले मुझसे ही प्रकट हुआ है वो, और अपने से प्रकट हुए को मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं? मैं तो नष्ट नहीं करूंगा उसको। तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि ये शिव भक्त है बहुत बड़ा, और इसके बल में कटौती तभी आएगी जब इससे कोई शिवापराध बनेगा। ये शंकर जी का अपराध करे तब इसके बल में कटौती आएगी। तो बोले क्या करें? तो नारद जी को बुलाया, नारद जी को भेज दिया, बोले जलंधर के जाकर के कैसे भी शिवापराध कराओ। नारद जी महाराज बोले अभी क्या किया? नारद जी पहुंच गए जलंधर के पास। जलंधर ने बड़ा स्वागत किया, आइए 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 नारद जी। नारद जी सबके प्यारे हैं, दैत्यों के भी प्रिय हैं, देवताओं के भी प्रिय हैं, सबको प्रिय लगते हैं। नारद जी महाराज पहुंचे। नारद जी ने जाकर के कहा जलंधर तुम्हारे पास सब कुछ है। लोग श्री नारद जी महाराज से देवताओं ने कहा आप कुछ करो। बोले क्या करना है? बोले जलंधर से शिवापराध कराओ। जब तक ये शिव जी का अपराध नहीं करेगा तब तक इसको हराना मुश्किल है। तो अच्छा शंकर जी भी कह चुके हैं कि मैं इसको मारूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझसे ही प्रकट हुआ है। देवताओं ने कहा कैसे भी करके इससे शिवापराध बने, और इससे शिवापराध बनेगा तो शंकर जी को आना पड़ेगा इससे युद्ध करने के लिए, और शंकर जी आएंगे तो इसका नाश निश्चित हो जाएगा। नारद जी बोले ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल अभी करते हैं। तुरंत पहुंच गए। नारद जी जैसे ही पहुंचे जलंधर ने प्रणाम किया, पूरी सभा खड़ी होकर के दंडवत करने लगी, जय हो नारद जी महाराज को प्रणाम। नारद जी बोले और जलंधर सब आनंद मंगल। बोले भगवान सब आपकी कृपा है, देखिए ना मेरा दसों दिशाओं में कैसा यश हो रहा है, देवता थर थर कांपते हैं मेरे कारण,
मैं स्वर्ग की ओर दृष्टि कर लेता हूं तो स्वर्ग में भूचाल आ जाता है। मैं चाह जाऊं तो समुद्र में लहरें नहीं आती। मैं चाह जाऊं तो सूर्य उदय नहीं होते। मैं चाह लूं तो 7 दिन तक चंद्रमा को प्रकाश देना पड़ता है, शीतलता देनी पड़ती है। आपकी कृपा से सब कुछ है भगवान, कोई कमी नहीं है मेरे पास में। नारद जी बोले नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस एक नहीं है। बोले क्या? अति सुंदर पत्नी नहीं है तुम्हारे पास। जलंधर बोला, अरे मेरी पत्नी वृंदा, आपने देखा नहीं उसको, कितनी सुंदर है। बोले ठीक है, सुंदर है तुम्हारी वृंदा पत्नी, पर इससे भी लाख गुना ज्यादा सुंदर एक है, वो तुम्हारे पास नहीं है। जलंधर तुरंत खड़ा हो गया, किसके पास है आप कहिए, और आप यहीं बैठे रहिएगा, मैं अभी लेके आऊंगा। बोले देव आदिदेव महादेव के बगल में विराजमान श्री पार्वती जी, वो हैं सबसे सुंदर। जलंधर पहले तो रुक गया, वे तो मेरे इष्ट हैं, मुझे उन्होंने प्रकट किया है, मैं उनकी पत्नी कैसे ला सकता हूं। जैसे ये थोड़ा संकोच में आया, नारद जी उठने लगे, बोले हमको पता था अभी तुम्हारी इतने दिग्गज नहीं हुए तुम। ठीक है, तुम्हारा बल है, तुम्हारा प्रकाश है, तुम योग्य हो, पर इतने अभी नहीं हुए हो। नहीं 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 नहीं, आप रुकिए, बैठिए, मेरे इष्ट हैं तो क्या हुआ, सब पर विजय प्राप्त कर ली, अब इष्ट पर ही विजय प्राप्त करूंगा। और तुरंत महाराज अपनी तलवार सेना लेकर के सीधा, सबसे पहले तो उसने शुंभ निशुंभ को भेजा, जाओ जाकर के महादेव से कह दो मैं उनकी बड़ी प्रार्थना करता हूं, मैं उनको बहुत मानता हूं, मुझे युद्ध नहीं करना, वे मेरे राजी राजी अपनी पत्नी मुझे हवाले कर दें, मैं युद्ध नहीं करूंगा। शुंभ निशुंभ गए, प्रतीक्षा करता रहा, 5-6 दिन हो गए, पूछा, बोले भैया कहां है हमारे वो दोनों गण गए थे। तो बोले वो लौट के ही नहीं आए, महादेव ने मार दिया उनको। अच्छा, इसका मतलब ये भयभीत नहीं है मेरे प्रकोप से, मेरे बल से, मुझे बताना पड़ेगा। और तुरंत महादेव पर भी चढ़ाई कर दी, युद्ध करने लगा, महादेव से युद्ध करने लगा। है तो स्वयं महादेव का ही तेज, महादेव का ही क्रोध। अब यहां महादेव के अंदर भी क्रोध है, और वह क्रोध किससे लड़ रहा है? अपने ही उतने ही बलशाली क्रोध से लड़ रहा है। जितना बल, जितना पराक्रम, जितना तेज, जितना योग्य महादेव का क्रोध है, उतना ही योग्य तो वह भी है, क्योंकि वो वही तो है जिससे वो लड़ रहे हैं। महादेव लड़ते लड़ते बोले भैया ये हमारा क्रोध ही तो है, दोनों 100 नंबर के ही हैं, हमारे अंदर जो क्रोध है और ये वही एक ही बात है, ये 1% भी कम हो तो इससे युद्ध किया जाए, ये पूर्ण परिपूर्ण वही है जो मेरे अंदर क्रोध है। तब सब देवता बोले अब तो एक ही उपाय है। बोले क्या? नारायण के पास चलो। तब शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के पास गए और कहा भगवान अब आपको युद्ध भूमि में आना पड़ेगा, आप ही इसका नाश कर सकते हो। ब्रह्मा जी भी कर चुके, महादेव तो कर ही रहे हैं, अब आप और आओ। नारायण बोले अभी आते। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूपधारी जैसे ही नारायण प्रकट हुए, जलंधर ने जैसे ही नारायण भगवान का दर्शन किया, तुरंत अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, चरणों में गिर गया। बोले जय हो जीजा जी, प्रणाम। भगवान बोले ये क्या बोला? अब हमारे ठाकुर जी तो बड़े करुणा अवतार हैं, जैसे ही जीजा जी कहा ठाकुर जी ने तो अस्त्र शस्त्र अंतर ध्यान कर दिए। बोले भैया सब देवताओं क्षमा करो। बोले क्यों? साले साहब हैं हमारे। पर स्वयं भगवान ही बोले ए जलंधर तू हमको जीजा बोला क्यों, पहले ये तो बता। महादेव का जब क्रोध प्रकट हुआ इंद्र के ऊपर, और जब वह क्रोध इंद्र पर ना डाल पाए तो कहां भेजा उस क्रोध को? बोले समुद्र में। और आपकी पत्नी लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई है? बोले समुद्र से। तो इस नाते में भैया हुआ ना उनका, आप मेरे जीजाजी हो गए।
नारायण भगवान बोले भाई बढ़िया संबंध निकाला। देवताओं से कहा भैया आई एम सॉरी, अब इसको नहीं मारेंगे हम, ये तो हमारा साला है। अच्छा, उसने जीजाजी कहकर के प्रणाम जो किया तो लक्ष्मी भी प्रकट हो गई। अरे मेरे भैया, देवता तो बड़े भयभीत हो गए, बोले कि भाई अब क्या होगा। तुरंत ले गए नारायण भगवान को अपने घर में जाकर के स्थापित कर दिया। जलंधर ने पत्नी से कहा देवी तुम नित्य मेरी आराधना करती हो, अपना पातिव्रत धर्म का पालन करती हो, अब उसमें इनकी भी आराधना करो। अब जलंधर की स्थिति हो गई, वो और ज्यादा बलशाली हो गया। क्यों? नारायण कृपा हो गई उसके ऊपर। सब देवता बोले भैया, सब प्रकार के तरीके अपना लिए, कोई काम नहीं आया। तब देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई और कहा भगवान अगर इसका नाश नहीं हुआ तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी कुछ दिनों में। पृथ्वी नष्ट नहीं, आप विचार कीजिए, जो अपने इष्ट अपने प्रकटकर्ता महादेव से युद्ध करने के लिए खड़ा हो सकता है, कल को वो आपसे युद्ध नहीं करेगा। अरे इसका बल जितना बढ़ता चला जाएगा, ये उतना ही अपने आप को श्रेष्ठ मानता हुआ सब पर हावी हो जाएगा और एक दिन भगवान पदवी प्राप्त करने के लिए भी कुछ भी कर बैठेगा। इसका नष्ट करना बहुत जरूरी है। तब भगवान ने मूल बात बताई। क्या बात? ध्यान से सुनिएगा। बोले ना तो महादेव का क्रोध इसके काम आ रहा है, ना ही ब्रह्मा जी की कृपा इसके काम आ रही है, ना ही मेरे इसके घर में विराजने से इसका बल बढ़ रहा है। इसके बल का मूल स्रोत है इसकी पत्नी का पातिव्रत। देवताओं को भगवान ने समझा दिया। बोले कितना बड़ा व्रत है पातिव्रत। एक पत्नी यदि पतिव्रता हो जाती है तो तीनों देव लग जाते हैं उसको हराने में, लेकिन उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर पाते। ये पातिव्रत का बल है और इसका पातिव्रत जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पातिव्रत नष्ट नहीं करना है, पर अगर व्रत से किसी गलत व्यक्ति का बल बढ़ रहा है तो उस व्रत को समाप्त करना पड़ता है। क्या करें? तो भगवान बोले अब हमको वृंदा को उसके पातिव्रत का फल देना है। और पातिव्रत का फल क्या है कि पति रूप में साक्षात ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं। ये पातिव्रत का फल है। और पातिव्रत के फल के रूप में जलंधर का रूप धारण करके स्वयं श्रीमन नारायण वृंदा के समीप आ गए। बंधुओं, ये वृंदा का पातिव्रत का फल मिला है उसको कि सामान्य पति नहीं है जिसके लिए मीराबाई कहती हैं श्री गोपाल जी पति बनकर के आ जाएं। ये तो मीराबाई की इच्छा है। इसके लिए मीराबाई कितनी रोई हैं, कितनी पीड़ा में रही हैं, तब जाकर के ठाकुर जी ने उनको वो फल दिया। आज वृंदा को वो फल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसका पातिव्रत श्रेष्ठ है। और भगवान ही जलंधर के रूप में आकर के वृंदा के सामने खड़े हो गए और जैसे ही अपने पति के अलावा अन्य की चरणों में प्रणाम करके उनका तिलक किया, उनकी आरती उतार करके, न्योछावर करके, जल उबार करके, प्रसाद पवा करके उच्छिष्ट पाया, वहां जलंधर जिसके लिए वो पातिव्रत करती थी उसका बल क्षीण होने लगा। क्यों? क्योंकि अब एक प्रकार से जिसके लिए व्रत था, जिसके लिए नियम था, जिसको निहारती थी, जिसके लिए सब कुछ करती थी, वो तो अब ठाकुर जी बन के आ गए ना, तो ठाकुर जी के लिए हो गया। जैसे ही ठाकुर जी के लिए व्रत हुआ, जलंधर के लिए जो व्रत हो रहा था उसका नाश हो गया और वहां रणभूमि में देवताओं के द्वारा जलंधर का वध हो गया। जलंधर का सर धड़ से अलग हुआ और सर से धड़ से सर अलग होकर के सीधा आके पड़ा वृंदा की गोद में। जैसे ही अपने हाथ में अपने पति का मुख देखा,
देख करके विचलित हो गई। सामने देखा तो सामने जलंधर बैठा है और गोद में देखा तो मुखमंडल है। तुरंत रोने लगी, आप कौन हैं? मुझे अपना रूप दिखाइए। तुरंत शंख चक्र पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। वृंदा, तेरे पातिव्रत से प्रसन्न होकर के मैंने तुझे फल दिया, तेरे पति रूप में मैं ही आया हूं। वृंदा बोली, मेरा सौभाग्य कि आप मेरे पति रूप में आए, लेकिन आप छल करके क्यों आए? आप अपने वास्तविक रूप में आकर के मुझे स्वीकार कर लेते। मेरे पति का रूप धारण करके आपने मेरे पातिव्रत को नष्ट क्यों किया? ठाकुर जी बोले, अगर हम वास्तविक रूप में आते तो तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो कि हमको स्वीकार ही नहीं करती, इसलिए हमको तुम्हारे पति का रूप धारण करके आना पड़ा। और सही बात, मूल बात तो यह है वृंदा, तुम्हारे पातिव्रत के कारण तुम्हारे पति का बल इतना प्रकट हो चुका था कि वो पूरे पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का नाश कर देता, इसलिए तुम्हारा पातिव्रत टूटना बहुत आवश्यक था। वृंदा बोली, आपने मेरा पातिव्रत नष्ट कर दिया। बोले जी, अब मैं आपको श्राप देती हूं। क्या? कि आप पत्थर बन जाओ, आप एक शिला का रूप धारण कर लो। भगवान बोले, तब भी हम तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे, तुम भी एक तुलसी का पौधा बन जाओ। तुम संग रहोगी तो पाएंगे, तुम संग रहोगी तो बैठेंगे, तुम संग रहोगी तो पिएंगे, क्योंकि तुम्हारे पातिव्रत से प्रसन्न होकर हमने तुमको अब चुन लिया है। अब तुम चाह करके भी हमसे दूर नहीं जा पाओगी। हमारे बिना तुम नहीं रहोगी और तुम्हारे बिना हम नहीं रहेंगे। भगवान एक लीला में कितनी लीलाएं प्रकट करते हैं हम नहीं जानते। एक वैश्या ने भगवान के लिए तप किया और तप करके जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से वरदान मांगा। जैसे श्री यशोदा जी को आप सुख देते हैं, उनकी कोख से आप जन्म लेते हैं, जैसे कौशल्या जी के गर्भ से आप जन्म लेते हैं, ऐसी मेरे गर्भ से भी आपका जन्म हो, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले, कौशल्या जी के गर्भ से, यशोदा जी के और देवकी मैया के गर्भ से तो हम एक ही बार जन्मे, पर हम तुम पर कृपा करते हैं कि हम तुम्हारे गर्भ से जन्म लेते ही रहेंगे। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म होंगे। कैसे? बोले, तुम गंडकी नाम की नदी बनोगी और वृंदा के श्राप से हम शालिग्राम बनेंगे। और जब तक पृथ्वी पर सूर्य चंद्र हैं, जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक गंडकी में से हम प्रकट होते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, जीव मानव पर कल्याण करते रहेंगे। तो यहां वृंदा ने श्राप दिया कि आप पाषाण बन जाओ। सब घबरा गए। ठाकुर जी बोले, बिल्कुल चिंता मत करो, ये भैया सब हमारी लीला ही है। ये पाषाण का श्राप देगी तभी उस वैश्या के वरदान को हम पूर्ण कर पाएंगे। वो नदी बन करके गंडकी आ गई, अब हम जा रहे हैं, हम शालिग्राम बन के आएंगे, लेकिन हमारी भी शर्त है। क्या? तुम भी एक तुलसी का झाड़ बनोगी और जब तक तुम नहीं पधराई जाओगी तब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे, तब तक हम जल नहीं पिएंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। अरे आसन पर भी जब तुम रखी जाओगी तो ही बैठेंगे, तो नहीं बैठेंगे। एक क्षण के लिए भी तुलसी शालिग्राम जी से दूर नहीं होती। ये भगवान ने वरदान दिया। एक राक्षस ने भी भगवान की तपस्या की, तपस्या करके ठाकुर जी से मांगा। भगवान जब प्रकट हो गए, वरदान मांगो, क्या चाहिए? राक्षस बोला, प्रसन्न हासा रुड़लो चलो लसत। जब आप ठाकुर जी मुस्कुराते हैं तो आपके गाल बड़े प्यारे लगते हैं मुझको। राक्षस मांग रहा है। भगवान बोले, तो वरदान तो मांगो, क्या चाहिए? बोले कि प्रभु, मैंने बहुत कुछ खाया अपने जीवन में, बड़े बड़े जीव खा लिए, बड़े बड़े जंतु खाए, मानव भी खाए, देवता दैत्य भी खाए, अब आपको खाने का मन कर रहा है। भगवान बोले, तू मुझे खाने के लिए तपस्या कर रहा था? बोले, हाँ, मुझे पता चला कि आप मिलते नहीं हो, आप तभी प्रकट होते जब आप कोई तप करता है, तो मैंने इसीलिए तप किया 1000 वर्ष तक कि आप प्रकट हो जाए तो मैं वरदान में आपको खाने के लिए मांगूं। भगवान बोले, वाह भैया, कैसे खाओगे? बोले, आ जाओ मेरे पास, आपको लेकर के खाना शुरू करूं। आपके गाल पहले खाऊंगा, आपके हाथ फिर खाऊंगा, फिर चरण खाऊंगा। ठाकुर जी बोले, भैया देखो, इस रूप में तो संभव नहीं है,
तुम अगर हमारे पास आए भी तो इतनी योगनियां, इतनी शक्तियां चारों तरफ हमारे रहती हैं कि तुम जल करके नष्ट हो जाओगे। तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। बोले क्या? कालांतर में तुम एक कीड़ा बनकर के गंडकी नदी में जाओगे और जब हम वहां शालिग्राम बनकर के आया करेंगे तुम हमें ही खाया करोगे। उसी से ही हमारे अंदर रूप प्रकट होने लग जाएंगे। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। खूब खाना, झिक करके खाना। तो गंडकी में, शालिग्राम जी में कभी कभी आकृतियां प्रकट हो जाती हैं। वो आकृतियां उस राक्षस को ही शाप दिया भगवान ने खाने का। वो खाता है ठाकुर जी को। हमारे ब्रज में तो एक पद गाते हैं। पद गाते हैं मतलब उस भाव से गाते हैं। होली में खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, हारे खा जाऊं तेरो, हम्बे खा जाऊं तेरो। जब ठाकुर जी गाल में लाल लाल गुलाल लगा करके आते हैं तब गोपियां गाती हैं, लाला इतनो चोखो लग रहा है, ऐसा मन कर रहा तेरो गाल खा जाएं। ये प्रेम के भाव में, जैसे छोटे बालक होते हैं गदमदरा से, उनको देख के मन होता है, मन ऐसा करे या खा जाए, या कि हाथन ने खा जाए, पामन ने खा जाए, इतना बढ़िया। ऐसे ठाकुर जी के लिए तो एक राक्षस ने मांगा कि मैं आपको खाऊं, तो ठाकुर जी उसके लिए शालिग्राम बन गए। बोले खाना। तो कितनों की इच्छा पूर्ति एक श्राप से हुई। वृंदा ने श्राप दिया कि आप पाषाण बन जाओ। भगवान बोले ठीक है। एक वैश्या ने वरदान मांगा था तो उसके गर्भ से हम जन्मेंगे, वो गंडकी बनेगी और हम शालिग्राम। एक राक्षस ने मांगा था कि वो खाना चाहता है तो वो भी पेंडिंग बैठा है, कब उसको वरदान पूरा करें। शालिग्राम रूप को ही खाया करेगा वो। लेकिन वृंदा देवी तुम हमसे दूर नहीं रह पाओगे। अच्छा, ये तो केवल एक कथा थी, पर वास्तविकता भूमंडल पर वृंदा को प्रकट करने के लिए कोई चाहिए। जैसे राम जी को आने के लिए दशरथ और कौशल्या चाहिए, ठाकुर जी को आने के लिए देवकी वसुदेव चाहिए। विश्व का कल्याण करने वाली बंधुओं, दो ऐसे रत्न हैं हमारी पृथ्वी पर, इन रत्नों का नित्य आश्रय लेने वाला व्यक्ति कभी यमलोक के दर्शन नहीं करता। उसमें पहला श्री गौ माता और दूसरी वृंदा देवी तुलसी महारानी। इनका नित्य दर्शन करने वाले को कभी यमलोक का दर्शन नहीं होता। तो वृंदा तो ठाकुर जी की ही हैं। अभी सुनिएगा कथा। वो तो आना चाहती है पृथ्वी पर, श्री कृष्ण आएंगे तो लीला के लिए वृंदा को प्रकट होना है। पर वृंदा ऐसे सामान्य रूप से प्रकट नहीं होगी, उसके लिए पृष्ठभूमि चाहिए। ऐसे कोई कौशल्या जैसी, कोई देवकी जैसी, कोई यशोदा जैसी मां चाहिए। तो भगवान ने जलंधर की पत्नी वृंदा को माध्यम बनाया। क्यों? श्राप देने के बाद में वृंदा ने प्रण लिया कि मैं अब अपने पंच भौतिक देह को नष्ट कर दूंगी। और जैसे ही वृंदा ने अपने शरीर को जलाकर के भस्म बनाया, भस्म जैसे ही बनी, ठाकुर जी ने गोलोक धाम की ओर देखा और श्री गोलोक धाम से श्री वृंदा देवी की मंजरियों को लाया गया। पातिव्रती वृंदा की ये शरीर की जो भस्म है ये है, इसमें इन मंजरियों को बो दो। जैसे ही तुलसी की मंजरियां उस भस्म में बोई गईं, उसी भस्म से, उसी रज से, जो पतिव्रता नारी वृंदा थी उसके शरीर की रज से जो प्रकट हुई, वही है श्री तुलसी महारानी। बोलो तुलसी महारानी की जय। भगवान बोले अब मंगल होगा विश्व का, विश्व का मंगल करने वाली अब तुलसी जी गोलोक धाम से भूमि पर प्रकट हो चुकी हैं। सामान्यतया तुलसी जी को नहीं लाया गया। तुलसी जी के लिए कितना बड़ा योजना बनाई गई। बोले अखंड पतिव्रता नारी होगी, उसके कोख से तुलसी जी प्रकट होंगी। पर तुलसी जी क्योंकि एक वृक्ष के रूप में प्रकट होने वाली हैं, तो इनके लिए कोख क्या है? रज। कोख क्या है? मिट्टी। और वो कैसे बने? बोले पतिव्रता नारी जब अपने शरीर का त्याग करके रज बन जाएगी तो उससे प्रकट होंगी तुलसी। तो वृंदा जी की रज से तुलसी महारानी प्रकट हुई।
और तभी देवी देवता प्रकट हो गए। क्यों? नारायण भगवान तो धीरे धीरे पाषाण बन गए, शालिग्राम बन गए, और यहाँ वृंदा महारानी तुलसी जी के रूप में प्रकट हो गई। तुरंत देवी देवता आए, आकर के गठबंधन किया और तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कर दिया, दोनों को एक कर दिया आज ही के दिन। इसलिए आज तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव भी है, तुलसी शालिग्राम जन्म महोत्सव भी है। आज शालिग्राम जी की जन्म तिथि भी है, तुलसी जी की जन्म तिथि भी आज ही के दिन प्रकट हुई है, आज ही के दिन इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसी वृंदा महारानी तुलसी महारानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, शालिग्राम प्रभु को हम बारंबार वंदन करते हैं। बंधुओं, हमारे कई शास्त्रों के अनुसार माताएं शालिग्राम जी की पूजा नहीं करती, पर माताओं को विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा करने का अधिकार है। भाई लोग शालिग्राम जी की पूजा करें और माताएं तुलसी जी की आराधना करें, शालिग्राम जी से भी अधिक फल मिलता है तुलसी जी की पूजा करने से। कहते हैं जिस घर में तुलसी जी विराजमान होती हैं उस घर में कभी यमराज नहीं जाते। जिस घर में तुलसी जी की आराधना होती है विधिवत रूप से, उस घर में पितरों को तर्पण आदि किया जाता है, पितरों का पिंडदान आदि किया जाता है, पर वास्तविकता में जिस घर में तुलसी हरी भरी खूब मात्रा में विराजमान होती हैं उस घर के पितृ मुक्त हो ही जाते हैं। जिस घर में चंदन घिसने के बाद में तुलसी जी को थोड़ा सा, तुलसी जी की जो काष्ठ होता है या तुलसी जी का पत्र घिस करके चंदन में अगर मिला दिया जाए थोड़ा सा, और उसको ठाकुर जी को निवेदित किया जाए, फिर ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद अपने अंग पर लगाया जाए, तो जन्म से लेकर के तुलसी अंकित चंदन लगाने तक, उस दिन तक जितने पाप बने सब नष्ट हो जाते हैं तुलसी जी का चंदन लगाने से। तुलसी जी के जो काष्ठ हैं, तुलसी जी की जो लकड़ी होती है, हमने परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी को देखा। इतनी बड़ी तुलसी जी की काष्ठ एक रहती है उनके पास, उसमें नित्य अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और उस तुलसी जी के काष्ठ की अग्नि से 1000 दिए जलाते हैं महाराज जी नित्य संध्या में शाम को। तो हमने महाराज जी से पूछा, मैंने महाराज जी इसका क्या फल है? तो महाराज जी बोले तुलसी जी के काष्ठ से एक दिया प्रज्वलित करने से 1000 दिए प्रज्वलित करने का फल मिलता है। दिए प्रकट करते ही ठाकुर जी को जब अर्पित किए जाए ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, पर तुलसी जी के काष्ठ से जब दिया जलाया जाता है तो एक दिया जलाने के 1000 दिया जलाने का फल, मतलब ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन महाराज जी 1000 दिए जलाते हैं नित्य एक तुलसी काष्ठ से, और इतने छोटे 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 दिए 1000 दियों का एक इतना बड़ा बना लेते हैं, उसको प्रज्वलित करते हैं और फिर ठाकुर जी की आरती करते हैं। उससे ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं उससे। तो हरी भरी तुलसियों तब मत कुछ करना जब काष्ठ कहीं तुलसी जी के आसपास कहीं प्रकट हो जाए, टूट के अपने आप नीचे आ जाए, उसको संभाल के रख लीजिए। नित्य उस काष्ठ में थोड़ी अग्नि प्रज्वलित करो, उससे दिया जलाओ। दिया जलाने के बाद उस अग्नि को बुझा के उसकी रज अपने माथे से लगा के काष्ठ को रख दो। इतने प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी उससे प्रकट दिए से आरती करने से। अभी तो कार्तिक का महीना, हमारे यहाँ तो तुलसी जी से ही आरती करते हैं वृंदावन में। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी जिस गमले में लगी हो उसकी रज, तुलसी जी की रज लेकर के कभी कभी आप तिलक धारण कर सकते हैं, और वह तिलक धारण करने से शरीर में अगर कोई बहुत गंभीर बीमारी, और सबसे बड़ी बीमारी तो भैया आजकल बुद्धि में आ जाती है, विचारों की बीमारी, और सही बात है गलत मार्ग पर चलने वाले विचार चित्त में आने लगते हैं। तुलसी जी की रज अपने माथे से लगाने से और माथे पर रज लगा के ठाकुर जी की आराधना करने से विचार शुद्ध होते हैं। बड़ी महिमा है तुलसी जी की। ऐसी तुलसी महारानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।
इस भाव से आज के दिन श्रीमन नारायण शालिग्राम रूप में प्रकट हुए और तुलसी जी के साथ में उनका विवाह। कभी आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अपनी गुरु परंपरा का पाठ करते हैं, गमला तो बहुत सामान्य, उठा करके अपने कक्ष में विराजमान कर लो पढ़ते समय, और अपने पास में तुलसी जी रख करके आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। जो पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं। ये एग्जाम देने वाले बच्चों को एक हम युक्ति बता दे रहे हैं। तुलसी जी का गमला उसकी पहले, और ऐसे नहीं कि वैसे तो तुलसी जी को पूछते नहीं है, एग्जाम वाले दिन ही ले गए उठा करके, बैठो तुलसी जी पास कराओ। नहीं, तुलसी जी की नित्य आराधना आज से ही शुरू कर दीजिए। आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्र तोड़ने चाहिए। द्वादशी के दिन तुलसी जी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी जी के जितने भी पत्र और आदि आदि जो नीचे गिर जाते हैं, उन सबको भी प्रणाम करके सबको इकट्ठा करना चाहिए। अगर वो बहुत सूख जाएं तो उनका चूरा बना करके, जिस दिन निषेध है तुलसी जी तोड़ना, उस दिन वही प्रयोग करके ठाकुर जी का भोग लगाया जा सकता है। और तुलसी जी की एक और महिमा, अगर तुलसी जी तोड़ नहीं सकते हैं, तुलसी जी का चयन नहीं कर सकते हैं, तो ठाकुर जी पर चढ़ी भई तुलसी उठाओ, उस पर नेक जल डालो, वही दोबारा भोग में अर्पित कर दो, वो पवित्र ही मानी जाती है। तुलसी जी की बनी कंठी माला कंठ में धारण करने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे ठाकुर जी खिंचे चले जाते हैं। जहां जहां वो व्यक्ति जाता है, ठाकुर जी कहते हैं मैं संगे ही रहता हूं। जो गले में कंठी माला पहनता है तुलसी जी के, जो तुलसी जी के मन के पर नाम जप करता है, भगवान कहते हैं कि उसके नाम जप से, मंत्र जप से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं। उसके नाम में, मंत्र में फिर आलस्य, दंभ आदि आदि जो विकार हैं ये आने बंद हो जाते हैं अगर वो तुलसी जी पर नाम उच्चारण करता है तो। और सीधी बात, आप अन्य किसी भी भाव में अगर नाम जप करते हैं तो ठाकुर जी को पता तो चल जाता है नाम जप कर रहा है, पर तुलसी जी पर जब नाम जप करते हैं तो ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के सुनते हैं आपके नाम जप को, आपके मंत्र को, आपके भाव को। ठाकुर जी को इतना प्रसन्न है। ऐसी तुलसी जी की महिमा है, उन्हें हम बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो तुलसी महारानी की।